राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से सुना कि कोई अपमान करे तो सह लेना चाहिए, निर्विमान होके अपने पद का रुतबा नहीं दिखाना चाहिए, कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करे तो भी सह जाना चाहिए। पर महाराज जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ अफसर हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर कंपनी में मैं ऐसा रहूंगा तो कंपनी का स्टाफ मुझे कुछ नहीं मानेगा और हल्के में लेगा। उसका असर ये होगा कि कंपनी के काम पे असर होगा। देखो, कर्तव्य पालन के समय हमें जो पद मिला है हमें उसका पालन करना है। जो आपके अनुचर हैं, जो आपके शासन में है, वो आपकी तरफ दृष्टि से भी अगर गलत देख रहे हैं तो आपको शासन करना है। लेकिन आप व्यवहार में अन्यत्र हैं और फिर उस समय हम सह लेते हैं। जहां हमारा कर्तव्य है वहां हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है और सामने एक दंडनीय अपराधी है और वो उसको क्षमा नहीं करेगा, उसका दंड देना ही उपचार है उसके लिए, उसका क्षमा उपचार नहीं है। हाँ, अब वो अपनी सेवा से निवृत्त होके जा रहा है और कोई उसे गाली दे रहा है, वो मुस्कुरा के चल दिया। हमको समझना है, हमें सब में भगवान देखना है। चोर रूप से भगवान आए तो डंडा रूप से पूजा ले, अगरबत्ती की पूजा थोड़ी होगी। तो ये बात समझना है कि यदि आप अधिकारी हैं, सैकड़ों लोग आपके अनुशासन में कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत विवेक के द्वारा उस कार्य की पूर्णता के लिए उन पर शासन करना जरूरी है। उनकी एक एक वृत्ति पर शासन करना जरूरी है, उसको समझना पड़े। शास्त्रीय शब्दों को समझना वही समझा सकता है जो शास्त्र में या अध्यात्म में है, नहीं तो गलत प्रयोग हो जाए। जैसे एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि सर्वत्र भगवान है, ऐसा अनुभव हो जाना सिद्ध पुरुष का लक्षण है। वासुदेवास्वर मित्रा महात्मा सुदुर्लभा। और रास्ते में जा रहे थे, एक हाथी पागल था। महावत ने चिल्ला के कहा, ए बाबा जी हटना, हमारा हाथी इस समय बेकाबू है, पागल है। तो गुरुजी ने कहा, सब में भगवान है। हाथी नजदीक आया, सूंड पे फंसाया, मारा, उधर फेंका, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, लत के गए।